आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपको पता होगा, हम किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं। तो आरआरबी के फॉर्म भरने के लिए भी हम उसके ऑफिशियल साइट के होम पेज पे आएंगे। उसके लिए टाइप करेंगे आरआरबी ग्रुप डी और इस पर क्लिक कर लेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें दिखाई देगा नोटिस बोर्ड। वहाँ आप देख पाएंगे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। इसके ठीक नीचे लिंक दिया होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई। और यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया है, 31 जनवरी 2026 से लेके 2 मार्च 2026 तक। तो हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। नकलों से सावधान, इसे भी डर है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पे किस तरह का फ्रॉड चल रहा है अभी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, लेटेस्ट अपडेट में हमें अप्लाई का लिंक मिलेगा, क्लिक कर लेते हैं इस पर। साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड से या फिर आधार से। और अगर नहीं क्रिएट किया है अकाउंट तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके कर सकते हो। मेरा बना हुआ है इसलिए वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट अकाउंट कर लिया आपको। नेशनलिटी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों ज़रूरी है। जो आपका एक्टिव है वही इंटर करोगे और ओटीपी वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ोगे तो आगे आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर, इसके माध्यम से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये वेरीफाई होने के बाद आप क्रिएट पासवर्ड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि हमारा बना हुआ है तो हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे आईडी पासवर्ड से। हम लॉगिन विथ आधार करते हैं, अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर के बाद ये दोनों टिक कर लेते हैं, फिर जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी जनरेट कर लेंगे। फ़ोन नंबर मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 10 डिजिट। मोबाइल नंबर कंप्लीट नहीं हुआ लग रहा, फिर से इंटर करते हैं। अब जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी जनरेट करेंगे। ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंडिंग विथ, आपका जो नंबर दिया हुआ है आधार पे उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे हम इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये खुल जाएगा हमारा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखेगा जहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। जो भी फॉर्म आया हुआ है वो सारा शो करेगा यहाँ पे। तो आपको जो भी फॉर्म भरना है वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, भोजपुर, जिस भी जौन सा आप भरना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दोनों टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, क्लिक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। हमने पहले फॉर्म फिल कर किया हुआ है इसलिए सारा डिटेल्स हमारा आ गया है। तो बस हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आप देख लो एक बार यहाँ पे क्या क्या मांगा जाता है। नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन पूछा जाएगा आपसे,
नेक्स्ट है मदर टंग, हिंदी इंग्लिश बंगाली जो भी आपका हो। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश। परमानेंट विजिबल मार्क, कट मार्क, मोल मार्क या फिर बर्न मार्क, जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे फिल करोगे। किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करोगे अपना। एड्रेस फिल करोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद अदर डिटेल्स में डालना है एक्स सर्विसमैन, यस नो जो भी आपका हो। हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पारा 11.7.2। अगर आप लिख नहीं पाते हो तो आपको एक अलग से दिया जाएगा, अगर वो चाहिए तो यस करोगे, नहीं है तो नो। ईबीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में अगर सर्विस करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, रेलवे के अलावा अगर किसी में जॉब करते हैं तो उसके लिए है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, आईटीआई किए होगे तो करोगे, नहीं किए हो तो नो करोगे। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का होल्डर नेम डालना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। ये ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आप CBT 1 देते हो और उसका रिजल्ट आता है तो आपको ये रिफ़ंड मिल जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। फिर ये फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स मांगा जाएगा क्वालिफ़िकेशन का, 10th 12th जो भी आपका हो वो फिल करके नेक्स्ट कर लोगे। इसके बाद वांट्स टू यूज योर कैमरा, लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा। लाइव फ़ोटो कैसे लेते हैं, अपलोड प्रोफाइल, फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जा रहा है ना। कैप्चर लाइव इमेज, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, आप मोबाइल से भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर डायरेक्ट क्लिक करोगे कहाँ पे, कैप्चर लाइव इमेज पे। ये हो क्यों नहीं रहा। कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 times विद इन 5 minutes। सिट इन ए well lit area in front of a light colored background, sit at the center and align your face with the red circle, do not move, proceed only if all instructions are clear। अगर ये सारे फॉलो कर रहे हो तभी आपको प्रोसीड करना है, तभी वो एक्सेप्टेंस होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। तो चलिए कैप्चर करते हैं लाइव इमेज। आर यू ट्विन, नहीं, कैप्चर लाइव इमेज। इमेज हमने कैप्चर कर लिया है, अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद हम अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पे टिक कर लेना है हमें। टिक करने के बाद
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या आ गया, आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हो उस स्थान का नाम देना है यहाँ पे, और एप्लीकेशन का रिव्यू चेक करना है एक बार। सिलेक्ट एटलीस्ट वन पोस्ट, हमने तो पोस्ट सिलेक्ट नहीं किया भाई, पोस्ट सिलेक्ट करना ज़रूरी है ना। एक एक करके सारा कर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। जितने सारे पोस्ट आ रहे हैं सबको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। प्लीज़ चेक द पोस्ट प्रेफरेंस अंडर टेकिंग बॉक्स बिफोर सबमिट, ये टिक करके रिव्यू पे क्लिक करना। आपका फॉर्म दिखेगा यहाँ पे, सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है एक बार। चेक करके अगर सारा सही है तो टिक करके सबमिट पे क्लिक कर लेना। अप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। चेक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं होगा। अब आया पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट डिटेल्स, फी डिटेल्स है। यहाँ आपका डिटेल्स दिखेगा और पे विथ SBI पे कर लेना है आपको। स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे कार्ड के द्वारा या फिर UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो। UPI का ऑप्शन नहीं दिख रहा है अभी, क्यों नहीं दिख रहा है वो, बैक करके चेक कर लेते हैं UPI का ऑप्शन आएगा या नहीं। पे विथ SBI, शायद सर्वर की वजह से ना दे रहा हो अभी। पेमेंट आपको इसी तरह करना है। यहाँ पे ये टिक करके टिक कर लेना है, प्रोसीड पे क्लिक करके अपने कार्ड के द्वारा ये वो अभी मैंने किया था वो कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए इस तरह का शो कर रहा है। पे नाउ या फिर वेरीफाई पे करके आपको दोबारा पेमेंट करना है। 15 मिनट के बाद होगा। तो इस तरह से आपको पेमेंट कंप्लीट करके आप अपना RRB का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं।